नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24 मध्य प्रदेश का। हमारे इस खास बुलेटिन में आपका बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शुभांगी ठाकुर। गुना में दिन दहाड़े फिल्मी स्टाइल में दुल्हन के अपहरण की सनसनीखेज वारदात सामने आई है। बदमाशों ने पहले तो हाईवे पर गाड़ी रोकी और गाड़ी में बैठे दूल्हे को चाकू दिखाकर डराया और गाड़ी में बैठी दुल्हन को अगवा कर मौके से रफू चक्कर हो गए। अपहरण की यह वारदात नेशनल हाईवे 46 पर देहरी गांव के पास हुई। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दुल्हन और आरोपियों का पता लगाने के लिए पुलिस की टीम सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। लोड के समय हमारे सामने एक गाड़ी आई, स्कॉर्पियो ब्लैक कलर की, आगे लगा के जबरदस्ती उन्होंने हमें डराया धमकाया और चाकू वगैरह दिखाया हमको। दुल्हन को उठा के जबरदस्ती ले गए। कितने क्या लोग थे? 8 से 10 लोग थे उसमें, स्कॉर्पियो और एक पल्सर थी। और अपने बेबाक अंदाज के लिए पहचाने जाने वाले मध्य प्रदेश के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल ने राजगढ़ में बड़ा बयान दिया है। मंच से उन्होंने कहा कि लोगों को सरकार से भीख मांगने की आदत पड़ गई है। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि अगर कोई भी नेता जिले में आएगा तो मंच पर आने से पहले इसको एक माला पहनाएंगे और एक कागज का टुकड़ा पकड़ा देंगे। लेने की बजाय देने का मानस बनाइए। पटेल ने कहा कि मुफ्त की चीजों के प्रति आकर्षण बना रहना वीरांगनाओं की पहचान नहीं है। समृद्ध समाज तब बनेगा जब लोग मुफ्त की चीजों के प्रति अपना आकर्षण खत्म करेंगे। सुनिए प्रहलाद पटेल ने क्या कहा। अब तो सरकार से भीख मांगने की आदत लोगों की पड़ गई है। नेता आते हैं तो कागज, एक टुकड़ा तो कागज मिलते हैं उनको। मंच पर है माला पहनाएंगे और एक पत्र पकड़ा देंगे। ये अच्छी आदत नहीं है। लेने की बजाय देने का मानस बनाइए। तो वहीं प्रहलाद पटेल के बिगड़े बोल पर कांग्रेस पलटवार न करे, ऐसा कैसे हो सकता है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि आम जनता न्याय के लिए आती है, वो भिखारी नहीं हो सकती। प्रहलाद पटेल किसको भिखारी कह रहे हैं, यह स्पष्ट करना चाहिए। पीड़ित पक्ष स्वाभाविक न्याय के लिए आता है तो वो भिखारी नहीं हो सकता। दूसरी बात ये कहना चाहूँगा, प्रहलाद पटेल जी बड़े गंभीर और वरिष्ठ मंत्री है, तो अब उन्होंने किस भाव से कहा मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि प्रदेश की जनता को आप भिखारी कह रहे या किन को भिखारी कह रहे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को स्पष्ट करना चाहिए। और मध्य प्रदेश के किसानों को 5 रुपए में बिजली का स्थायी कनेक्शन मिलेगा। भोपाल में आयोजित किसान सम्मान आभार सम्मेलन में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि ये योजना सबसे पहले मध्य क्षेत्र में लागू की जाएगी, इसके बाद पश्चिम क्षेत्र में विस्तार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार इस बजट में किसानों को सोलर पंप के माध्यम से बिजली के झंझट से मुक्त करने की योजना बना रही है। इसके लिए अगले 3 साल में 30 लाख सोलर पंप दिए जाएंगे। सीएम ने यह भी कहा कि सोलर एनर्जी उत्पादन करने वाले किसानों से सरकार बिजली भी खरीदेगी। अभी खेतों में बिजली कनेक्शन लेने पर किसानों को सालाना 7,500 रुपए चुकाने पड़ते हैं। सम्मेलन में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, बीजेपी किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद दर्शन सिंह चौधरी समेत कई मंत्री और विधायक शामिल हुए। किसानों ने मुख्यमंत्री को हल, बैलगाड़ी और गेहूं की बालियां भेंट की। खेतों में बिजली का कनेक्शन हम लेते हैं तो साल के पैसे देते हैं। साल के पैसे देते कितने देते हैं? 7,500। तो लेकिन 7,000 आने वाले समय में इस साल ही इस बजट के माध्यम से कोशिश करेंगे हमारे किसानों को सोलर पंप के माध्यम से बिजली के झंझट से ही मुक्ति कराने वाले हैं। तो वहीं मध्य प्रदेश की सियासत के केंद्र में फिर से किसान आ गया है। एक तरफ प्रदेश में 15 मार्च से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 2,600 रुपए क्विंटल में गेहूं की खरीदी शुरू होने जा रही है। वहीं कांग्रेस बीजेपी सरकार से विधानसभा चुनाव के दौरान 2,700 रुपए प्रति क्विंटल गेहूं खरीदी के वादे को पूरा करने की मांग कर रही है। बीजेपी किसान मोर्चा ने भी गेहूं पर 175 रुपए प्रति क्विंटल बोनस देने पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के सम्मान का ऐलान कर दिया है। देखिए इस पर हमारी खास रिपोर्ट। एमपी देश के बड़े गेहूं उत्पादक राज्यों में से एक है।
एमपी में 15 मार्च से गेहूं की खरीदी 2600 रुपए प्रति क्विंटल की दर से की जाएगी। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने गेहूं का समर्थन मूल्य 2425 रुपए प्रति क्विंटल घोषित किया है। यानी मोहन सरकार ने गेहूं की खरीदी पर किसानों को प्रति क्विंटल 175 रुपए बोनस देने जा रही है। अभी आपके यहाँ गेहूं पिछले साल 2400 रुपए क्विंटल खरीदा था, खरीदा के नहीं खरीदा था? गए साल खरीदा था 2400 में, इस साल खरीद रहा है 2600 रुपए में। हमारी सरकार 2600 रुपए क्विंटल गेहूं खरीदेगी। सरकार के इस फैसले पर बीजेपी किसान मोर्चा ने सीएम डॉक्टर मोहन यादव का सम्मान करने का फैसला किया है, जबकि कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी ने 2700 रुपए में गेहूं खरीदने का वादा किया था, फिर वो 2600 रुपए में किसानों से गेहूं क्यों खरीद रहे हैं। यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का धन्यवाद करता हूं संपूर्ण किसान समाज की ओर से कि उन्होंने 175 रुपया बोनस देकर मध्य प्रदेश में गेहूं का दाम 2425 के स्थान पर 2600 रुपए देने का काम किया है, और ये मध्य प्रदेश के किसानों के लिए बड़ी गौरव की बात है। पर वादा तो 2700 का था, 3100 के धान का भी था, 2600 की जब आप बात करते हो, उस बीच में आपने खाद महंगा कर दिया, बिजली महंगी कर दी। अरे किसान की लागत 1.25 गुना बढ़ गई। तो अल्टीमेटली ये किसको सिखाने की बात कर रही कि हम बढ़ा रहे हैं? एहसान नहीं कर रहे हैं आप। जल्दी से 2700 रुपये तो गेहूं का दाम दो और 3100 धान का दो, अन्यथा किसान के बेटे देख रहे हैं, जैसा सर पे चढ़ाया वैसे ही सर से उतारे। इधर एमपी में मोहन सरकार ने 80 लाख टन गेहूं उपार्जन का लक्ष्य निर्धारित किया है। यानी गेहूं उपार्जन पर एमएसपी राशि 19,400 करोड़ रुपए और बोनस के 1400 करोड़ रुपए का भार आएगा। दरअसल एमपी में किसान वोटर्स के तौर पर निर्णायक भूमिका अदा करते हैं। ये सूबे में किसी भी दल को सत्ता तक पहुंचाने और हटाने का मादा रखते हैं, और कोई भी दल इतने बड़े वोट बैंक से किए वादे को दरकिनार करने की भूल नहीं करेगा। विवेक पटैया, भोपाल, IBC24। ग्वालियर से बड़ी खबर आपको दिखा दें, जहां फरार तहसीलदार शत्रुघ्न सिंह चौहान को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने भी जमानत याचिका खारिज कर दी है। हाईकोर्ट और ग्वालियर जिला कोर्ट से भी खारिज हो चुकी है याचिका। ये भी आपको बता दें, शत्रुघ्न सिंह चौहान पर यौन शोषण का गंभीर आरोप है। कथित चौथी पत्नी ने शोषण का आरोप लगाया है। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में 16 से ज्यादा मामले दर्ज भी हैं और अब एक और बड़ा झटका होने लगा है। तो ग्वालियर से ये बड़ी खबर आपको दिखा दें, जो हाईकोर्ट और ग्वालियर जिला कोर्ट से भी याचिका पहले खारिज हो चुकी है। और पन्ना जिले के धर्मपुर थाना परिसर में दरोगा जी की जन्मदिन पार्टी के लिए थाना होटल में तब्दील हो गया। कैसे, ये भी आपको दिखाते हैं। पुलिस कर्मियों ने शराब के नशे में धुत होकर पीले और गाने पर डांस किया। थाने से वीडियो वायरल होने के बाद अब बताया जा रहा है कि पुलिस मामले की जांच कर रही है। तो ये वीडियो आपने देखा। अब इस वीडियो के सामने आने के बाद कार्रवाई की बात की जा रही है। आगे क्या एक्शन लिया जाता है, अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। सतना का रुख करते हैं, जहां जिले की 4 नाबालिग छात्राएं कटनी में सुरक्षित मिल गई हैं। 8वीं का एग्जाम देने के बाद छात्राएं लापता हो गई थी। ये सभी छात्राएं टिकुरिया टोला की रहने वाली हैं और 8वीं में पढ़ती हैं। शनिवार को दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक इन छात्राओं की सामाजिक विज्ञान की परीक्षा थी। परीक्षा केंद्र टिकुरिया टोला हायर सेकेंडरी स्कूल पानी टंकी के पास है। सभी छात्राएं समय पर परीक्षा देकर शाम 5 बजे स्कूल से निकली, लेकिन घर नहीं पहुंची थी। परिजनों ने पहले अपने स्तर पर उन्हें खोजने की कोशिश की, फिर देर शाम परिजनों ने कोलगवा थाने में शिकायत दर्ज कराई। शुरुआती जांच में बस नाके के पास लगे सीसीटीवी कैमरे में चारों छात्राएं एक साथ जाती हुई नजर आई थी। फिलहाल पुलिस पूछताछ कर ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि छात्राएं कटनी कैसे पहुंची। तो देखिए, परीक्षा के बाद स्कूल से ये छात्राएं निकली तो थी, लेकिन परिजनों को तब झटका लगा जब छात्राएं घर नहीं पहुंची। देर शाम तक तो उन्होंने खुद से उन्हें ढूंढने की कोशिश की, लेकिन जब छात्राओं का कोई पता नहीं चला तो उन्होंने थाने में इसकी शिकायत की और इसके बाद सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। फुटेज में कई बातें सामने, लेकिन फिलहाल इस पूरे मामले की जांच जारी है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।